Hi, hello everyone. I am Krishna, medical lecturer. Today topics what is vital sign? आज का जो टॉपिक्स है वाइटल साइन है क्या, वाइटल साइन का उपयोग क्यों करते हैं, वाइटल साइन में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, वाइटल साइन में हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं और उसका क्या नाम है। आपको पता होगा कि ट्रीटमेंट के दौरान हम लोग पेशेंट को सबसे पहले वाइटल साइन चेक करते हैं, या वो पेशेंट ओपीडी पेशेंट हो या आईपीडी पेशेंट हो, यानी एडमिट पेशेंट हो, जिसे हम लोग आईसीयू या इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी सबसे पहले पेशेंट को हम लोग क्या चेक करते हैं, वाइटल साइन चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं, उसका रीज़न क्या है, तो इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहें ताकि आपको वाइटल साइन से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप देख सकें। चलिए वीडियो के स्टार्ट। वाइटल साइंस चेक करके ही हम पेशेंट का कंडीशन का पता किया जाता है कि पेशेंट का कंडीशन है क्या। वाइटल साइंस चेक करके ही पेशेंट का कंडीशन का पता किया जाता है कि पेशेंट का कंडीशन है क्या। तो सबसे पहले जानेंगे वाइटल साइन है क्या, वाइटल साइन किसे कहते हैं। तो वाइटल साइंस का सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन यानी परिचय। द वाइटल साइन ऑल्सो नो एज कार्डियल साइन, यानी वाइटल साइन दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वाइटल साइन। वाइटल साइन आर साइन ऑफ लाइफ विच इज यूज इन मेजरमेंट द लेवल ऑफ हेल्थ। वाइटल साइन दो शब्द से मिलकर बना है, जहाँ वाइटल का अर्थ होता है हमारे शरीर की जरूरी या महत्वपूर्ण ऑर्गेन, एवं साइन का अर्थ होता है उस ऑर्गेन द्वारा उत्पन्न किए गए संकेत। वाइटल साइंस का मीनिंग यह है कि किसी व्यक्ति की विशेष के जीवन सूचक संकेत, जिससे आपको यह पता चलता है कि व्यक्ति या वह व्यक्ति जीवित है या नहीं। यानी वाइटल साइन चेक करके आप पेशेंट का कंडीशन पता कर सकते हैं कि पेशेंट का अभी कंडीशन क्या है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। सेकेंड, पेशेंट जीवित है या नहीं है, तो आप इसे चेक करके पता कर सकते हैं पेशेंट का कंडीशन है क्या। तो हम इसे ही बोलते हैं द वाइटल साइन ऑल्सो नो एज अ कार्डियल साइंस। सेकेंड, वाइटल साइन आर साइन ऑफ लाइफ विच यूज इन मेजरमेंट द लेवल ऑफ हेल्थ। अब जानेंगे वाइटल साइंस आर, यानी वाइटल साइंस में अब हम लोग चेक क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग वाइटल साइन में चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं बॉडी टेम्परेचर। वाइटल साइन में चेक करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर क्या है। पल्स रेट, यानी पल्स रेट को हम लोग बोलते हैं हार्ट रेट, पल्स रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट नॉर्मल है या नहीं। थर्ड, हम लोग चेक करते हैं रिस्पायरेशन, यानी किसी व्यक्ति या किसी पेशेंट का रिस्पायरेशन रेट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। फोर्थ, हम लोग ये चेक करते हैं ब्लड प्रेशर्स, यानी किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। मीन्स पेशेंट या तो हाइपरटेंशन तो नहीं है या हाइपरटेंसी नहीं है। यानी पेशेंट में हाइपरटेंशन यानी जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का कम होना। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं आरबीएस। आरबीएस का मीन्स होता है रैंडम ब्लड शुगर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और हम लोग आरबीएस भी चेक करते हैं, यानी ग्लूकोज का लेवल, यानी कभी कभी क्या होता है किसी व्यक्ति या किसी पेशेंट में शुगर का लेवल कम जाने के कारण भी पेशेंट अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। तो वाइटल साइंस में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर, यानी बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं नॉर्मल है यानी। पल्स रेट चेक करते हैं जिसको हम लोग हार्ट रेट बोलते हैं। उसके बाद हम लोग रिस्पायरेशन रेट चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं ब्लड प्रेशर्स नॉर्मल है या नहीं। उसके बाद SpO2 यानी ऑक्सीजन का लेवल भी चेक करते हैं नॉर्मल है या नहीं। आप देखते हैं कि किसी पेशेंट को जब ऑक्सीजन का कमी होता है तो हम उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, तो कैसे पता चलता है, उससे हम लोग SpO2 यानी O2 सेचुरेशन चेक करते हैं। और उसके बाद हम लोग उसको
उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन दिया जाता है कि पेशेंट को देना है या नहीं देना है। उसके बाद आरवीएस चेक करते हैं, यानी ये सब हम लोग ब्लड प्रेशर में चेक करते हैं, बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, रिस्पायरेशन रेट, ब्लड प्रेशर्स, आरबीएस जिसको रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं। तो ये सारे हम लोग वाइटल साइन के अंदर चेक करते हैं कि पेशेंट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अब सबसे पहले जानेंगे कि बॉडी टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज, यानी टेम्परेचर को हम लोग मेजरमेंट क्या करते हैं, यानी तापमान को हम लोग चेक करते हैं, और वो किस में व्यक्त करता है, डिग्री में। यानी किसी भी व्यक्ति या किसी पेशेंट का आप बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं तो या तो आप डिग्री में बताते हैं या सेल्सियस में आप बता सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर इज इक्वल टू हीट परस्यूड माइनस हीट लॉस्ट। आप जानेंगे बॉडी टेम्परेचर का रूट कौन कौन सा है। सबसे पहला जो रूट है ओरल, सेकेंड क्या है एक्सिला, थर्ड कौन सा रूट है रेक्टल से, और थायनामिक्स मेम्ब्रेन टेम्परेचर है। यानी ये 4 मेथड है जो आप किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। ओरल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट, जिसको आप सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करते हैं 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्लेसमेंट टाइम 2 से 3 मिनट, यानी 2 से 3 मिनट। अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी पेशेंट को अगर आप ओरली टेम्परेचर चेक करते हैं तो आपका उसका नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री हाइट इज नॉर्मल होता है। और उसका आपको प्लेसमेंट जो जहाँ पर आप ओरल चेक करते हैं कम से कम आप वहाँ पर 2 से 3 मिनट आपको वेट करना है, उसके बाद आपको टेम्परेचर पता चलता है। सेकेंड एक्सिला टेम्परेचर 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर इसको सेल्सियस में अगर आप कन्वर्ट करते हो 36.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। 4-5 मिनट्स, अगर एक्सिला टेम्परेचर से अगर किसी व्यक्ति या पेशेंट का आप टेम्परेचर चेक करते हो तो कम से कम 5 मिनट वेट करना पड़ता है, उसके बाद आपको थर्मामीटर में शो कर जाता है, कैलकुलेट कर लेता है। थर्ड रिक्टल टेम्परेचर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर आप सेल्सियस में कन्वर्ट करते हो 5 डिग्री फॉर 2 मिनट्स। आपको अगर रिक्टल टेम्परेचर से अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो 2 मिनट तक वेट करना है। थायनामिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर 99.5 फ़ारेनहाइट, इसको सेल्सियस में 37.5 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 2 से 3 सेकेंड। यानी ये बॉडी टेम्परेचर का रूट है, यानी हम बॉडी में कितने पार्ट्स यानी कौन कौन से रूट से हम लोग बॉडी टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। पहला ओरल के माध्यम से, सेकेंड एक्सिला के माध्यम, थर्ड रेक्टल्स, फोर्थ डायनेमिक्स मेम्ब्रेन टेम्परेचर के माध्यम से आप बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, यानी चेक कर सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मोस्ट रूट ऑफ टेम्परेचर इन चिल्ड्रेन, यानी जो अगर हम बच्चे का हम लोग किसी भी बच्चे या पेशेंट जो बच्चे हैं उनका टेम्परेचर चेक करते हैं, उसका जो बेस्ट रूट होता है, अच्छा रिजल्ट आपको देता है, वो एक्सिला होता है। मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेम्परेचर माइनस रेक्टल रूट। पोजीशन ऑफ रेक्टल टेम्परेचर इज लेफ्ट लेक्टरल, और रेक्टल थर्मामीटर इंस्ट्रक्शन एडल्ट 1.5 इंच और इन्फेंट या चाइल्ड 1 इंच। मीन्स आप कभी भी पेशेंट को थर्मामीटर यूज़ करते हो तो कम से कम आप एडल्ट में 1.5 इंच आप इंसल्ट करोगे, और एडल्ट या इन्फेंट्स या चाइल्ड हो तो 1 इंच आपको इंसल्ट करना है। इस बात को ध्यान रखना है। आप इमेज में देख रहे होंगे कि टेम्परेचर का ये कौन सा रूट है, एक्सिला रूट है ना, एक्सिला रूट है। ये कौन सा ओरल है, ये एयर्स रूट से है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस मशीन है जो आप लोग कोविड में देखें चेक किया जाता है। तो ये सब क्या है, रूट्स है, यानी इतने रूट्स पर हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं। अब जानेंगे पल्स रेट क्या है। अब तो जान गए कि बॉडी टेम्परेचर का कौन कौन सा रूट्स है। अब जानेंगे पल्स रेट क्या है। पल्स रेट को हम लोग बोलते हैं हार्ट रेट। पल्स इज द वेव ऑफ ब्लड फॉरवर्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी मीन्स क्या कर रहा है, पल्स रेट, पल्स का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। पल्स रेट यानी हार्ट रेट, यानी हार्ट का क्या काम कर, पंपिंग करना है। यानी आपका जो नॉर्मल हार्ट होता है वो
आपके बॉडी में क्या करता है, पंपिंग करता है, पंपिंग करता है, हार्ट पंपिंग करता है यानी धड़कता है। तो आपके बॉडी में आर्टरी और वेन के माध्यम से पूरा बॉडी में सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो हार्ट क्या होता है, पंपिंग होता है, यानी कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, शकुंचन करता है, यानी जब सिकुड़ता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशंस होता है। यानी आपका हार्ट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, यानी जो हार्ट का एक नॉर्मल एक रेंज होता है, जैसे नॉर्मल रेंज हार्ट यानी नॉर्मल रेंज पल्स रेट या हार्ट रेट आप बोल सकते हैं। तो नॉर्मल पल्स रेट इज 72 बाइट्स पर मिनट। अगर नॉर्मल हार्ट रेट है, अगर किसी व्यक्ति का नॉर्मल अगर हार्ट रेट है, अगर आप चेक करोगे अगर 72 बाइट्स पर मिनट अगर पंप कर रहा है, डैट मीन्स वो नॉर्मल है। अब ट्रेकीकार्डिया हार्ट रेट मोर देन 100 बाइट्स पर मिनट। ट्रेकीकार्डिया का मीन्स क्या होता है, आपका हार्ट रेट हमेशा 100 प्लस होगा, यानी 100 से अगर आपको ज़्यादा आ रहा है हार्ट रेट, डैट मीन्स आप ट्रेकीकार्डिया उसको बोलते हैं। ब्रैकीकार्डिया हार्ट हार्ट रेट लेस देन 16 बाइट पर मिनट, यानी आपको ब्रैकीकार्डिया होगा तो 16 से कम हार्ट रेट यानी 16 से डाउन होने लगेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रैकीकार्डिया, और 100 प्लस होगा तो बोलेंगे ट्रेकीकार्डिया। और आपको पता होना चाहिए कि हार्ट रेट जिसको हम लोग HR बोलते हैं या पल्स रेट कितना होता है नॉर्मल रेंज, 16 टू 100 इज ए नॉर्मल रेंज। आप हमेशा याद रखिएगा जो हार्ट का नॉर्मल रेंज होता है या जिसको पल्स रेट बोलते हैं 60 टू 100 इज नॉर्मल। बट प्रेगनेंसी में क्या होता है 100 115 यानी 110 115 तक प्रेगनेंसी में हम लोग नॉर्मल रेंज बोलते हैं। क्लियर। अब साइट ऑफ टेकिंग पल्स, आप बॉडी में कितने पल्स होते हैं, आप कैसे चेक कर सकते हो पल्स रेट क्या है। सबसे पहला पल्स क्या है, टेम्पोरल पल्स। सेकेंड क्या है, कैरेटिक पल्स जिसको हम लोग सेंट्रल पल्स भी बोलते हैं। एपिकल पल्स तीसरा। फोर्थ में क्या आता है, ब्रोंकियल पल्स। 5 रेडियल पल्स। उसके बाद 6 में कौन सा है, फिमरल पल्स। 7 में पॉप्टियल पल्स। 8 में पोस्टीरियर टिबिया पल्स। यानी बॉडी में टोटल 8 पल्स है जिससे आप चेक करके पता कर सकते हो कि पेशेंट का पल्स एक्टिव है या नहीं है। रिस्पायरेशन, आप जानेंगे रिस्पायरेशन रेट क्या है। रिस्पायरेशन रेट इज एक्ट ऑफ ब्रीथिंग इन इंक्लूड इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटपुट CO2। यानी रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेशन रेट दैट मीन्स ब्रीथिंग यानी सांस लेने की, यानी इसमें आप जो एक नॉर्मल व्यक्ति का सांस लेने की जो क्षमता होती है उसमें क्या होता है हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 मुक्त करते हैं। ठीक है। तो जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होता है इन एडल्ट 12 टू 20 ब्रीथ पर मिनट, यानी एडल्ट में 12 से 20 अगर उसका रिस्पायरेशन रेट है तो वो नॉर्मल है। इन चिल्ड्रेन 20 टू 28 ब्रीथ पर मिनट, यानी चिल्ड्रेन में 20 से 28 अगर रिस्पायरेशन रेट है दैट इज नॉर्मल है। इन इन्फेंट्स 30 टू 16 बाइट्स ब्रीथ पर मिनट, यानी इन्फेंट में 30 से 16 ब्रीथ है पर मिनट अगर हो रहा है तो इज नॉर्मल। आप इस पर आपको सबसे पहले रिस्पायरेशन रेट में जानना है कि रिस्पायरेशन रेट में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 मुक्त करते हैं। जैसे आप लोग जानते हो कि COPD पेशेंट में क्या होता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, यानी ऑक्सीजन लेने में उसको कठिनाई होता है, सामना होता है, उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम जाता है। तो रिस्पायरेशन में क्या होता है, O2 हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। और इसका जो नॉर्मल रेट होता है ब्रीथिंग का होता है कितना होता है 12 टू 20, एडल्ट में नॉर्मल होता है, चिल्ड्रन में कितना 12 टू 20 टू 28 इज नॉर्मल। इन्फेंट्स में क्या होता है 30 टू 16 इज नॉर्मल। तो ये रिस्पायरेशन रेट है। अब हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर क्या है। तो ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड प्रेशर्स हम लोग चेक करके पता कर पाते हैं कि पेशेंट हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है। क्लियर। यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स में क्या होता है, आर्टरी होता है, वेंस होता है, यानी इसके माध्यम से पूरा बॉडी में सर्कुलेशन होता है और उससे हम लोग पता कर पाते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो जो ब्लड प्रेशर
का जो नॉर्मल रेंज होता है 120/18 mmHg होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज़ 120/18 mmHg, यानी जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ 120 mmHg। नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 18 mmHg, यानी आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उसमें सिस्टोलिक बीपी किसको बोलते हैं, 120 को। डायस्टोलिक बीपी क्या बोलते हैं, 18 को। आप हमेशा याद रखिएगा सिस्टोलिक हमेशा ऊपर होता है। सिस्टोलिक यानी उसको बोलते हैं उच्च रक्तचाप, और डायस्टोलिक बीपी इसको निम्न रक्तचाप बोलते हैं। यानी हमेशा सिस्टोलिक बीपी ऊपर होता है, डायस्टोलिक बीपी नीचे होता है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, उसका क्या नाम है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो फर्स्ट वाले पारा वाले इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं बीपी मशीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीपी मशीन बोलते हैं, जिसका नाम है, इसका बीपी मशीन बोलते हैं, बट इसका जो रियल नेम होता है इसको बोलते हैं स्पैग्नो मैनोमीटर। सेकेंड बोलते हैं बीपी मशीन, आप लोग बोलते हैं इसको पारा वाले भी बीपी मशीन बोला जाता है, मैनुअल बीपी मशीन भी बोला जाता है। सेकेंड आपको यहाँ पर दिख रहा है स्टेथोस्कोप। आपको स्टेथोस्कोप भी चाहिए बीपी चेक करने के लिए, और बीपी चेक करने के दौरान आपको एक चीज़ को हमेशा याद रखना है कि बीपी को मेजरमेंट करने के लिए आपको सिस्टोलिक बीपी, जैसे आप इसमें चेक करें, इसमें क्या होता है, पारा का साउंड को हमको सुनना होता है, और उसको सुनना होता है कि पहला साउंड कहाँ पे बजा और सेकेंड साउंड पे, और फर्स्ट साउंड अगर 210 पे आए तो उसको सिस्टोलिक बीपी होगा, लास्ट साउंड अगर 100 पर आया तो उसको डायस्टोलिक बीपी होता है। यानी हम लोग उसको साउंड को मेजर करते हैं और चेक कर पाते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है। सेकेंड, ये भी बीपी मशीन है, इसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल बीपी मशीन बोलते हैं। ये है इलेक्ट्रिकल बीपी मशीन बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल बीपी मशीन, अगर आपको मैनुअल बीपी चेक नहीं करने आता है तो आप इलेक्ट्रिकल बीपी मशीन से आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और इसमें आपको बटन को सिर्फ स्टार्ट करना, ऑन ऑफ बटन को स्टार्ट करें, आपको सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स रेट तीनों बताएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल बीपी मशीन बोलते हैं। अब थर्ड, ये जो बीपी मशीन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको बोलते हैं मैनुअल बीपी मशीन बोलते हैं। इसको वॉच मशीन भी बोलते हैं, वॉच बीपी मशीन भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छी इसका फीडबैक है। इसमें क्या होता है, आपको मेजर करता होता है, साउंड को ही करना पड़ता है, और इसका जो एंगल जो दिखते हैं उसको, जहाँ पर आपको साउंड बजना स्टार्ट करेगा, आपका जो ये एरो दिख रहा है वो साउंड पंपिंग करना स्टार्ट कर देगा। डैट मीन्स इसमें भी साउंड को ही एब्जॉर्ब करना होता है, और आपको देखना होता है कि सिस्टोलिक बीपी यानी पहला साउंड कहाँ बजा और लास्ट साउंड कहाँ बजा, जिससे आप बीपी चेक कर पाएंगे। आप जानेंगे तो ये इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम लोग क्या चेक करते हैं, थर्मामीटर से हम लोग क्या चेक करते हैं, टेम्परेचर, यानी बॉडी का हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं कि टेम्परेचर क्या है बॉडी में, हम लोग थर्मामीटर से चेक करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोग SpO2 चेक करते हैं और पल्स रेट चेक करते हैं, यानी ऑक्सीजन का लेवल कितना है और हार्ट रेट कितना है। थर्ड, इस डिवाइस का नाम है इको मशीन, जिसे इको चेक करके नाम से भी जाना चाहते हैं, जिसको ग्लूकोमीटर भी बोलते हैं। ग्लूकोमीटर आपको चेक करने से पहले आपको क्या क्या चाहिए, जिसको स्प्रिट चाहिए, लैंसेट चाहिए, जो आपको डिस्प्ले पर चेक देख पा रहे हो, जिससे आप क्या चेक कर सकते हैं, शुगर चेक कर सकते हैं, यानी शुगर का लेवल कितना है। यानी शुगर चेक करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ग्लूकोमीटर होना चाहिए, और ये सारा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, इको मशीन होना चाहिए, लैंसेट होना चाहिए, स्ट्रिप होना चाहिए। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।